हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल। होप शो आप फैमिलियर हो कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। नहीं हो तो आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या कि हम टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप निकालना सीखेंगे। पहली चीज़ हम क्या सीखेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप निकालना सीखेंगे। और दूसरा, इन दोनों की हम इक्वेशंस, ठीक है, और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बोल सकते हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो मेनली दो चीजें हैं हमारे पास, स्लोप, ठीक है, और वी कैन से अगर इक्वेशन की बात कर लें तो स्लोप अपने आप उसी के अंदर आ जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे ना, वो नॉर्मली बात करेंगे सिर्फ स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चीज़ को हटाते हैं और हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई टेंजेंट नॉर्मल पहले है क्या, ठीक है, और है तो फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। जो फर्स्ट टाइप के हैं मेरे क्वेश्चंस, उनकी आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट करता हूँ। देखो, मान लो कोई भी मैंने ये मेरा एक कर्व है, ठीक है, कोई भी एक कर्व ले लिया मैंने। सो टेंजेंट आई थिंक हम फैमिलियर है सर्कल के साथ, तो सब फैमिलियर है, ठीक है। तो सर्कल भी क्या होता है, कर्व भी तो होता है, ठीक है। तो जनरली आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाइए या फिर सर्कल बना लीजिए, दोनों क्या होते हैं, कर्व भी होते हैं। 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि सर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, उस पर जो टच होके जाने वाली लाइन जो होगी, ठीक है, यानी सर्कल है उसका मैंने एक पॉइंट ए बोला, तो इस पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन जो होगी दैट इज योर टेंजेंट। यानी सर्कल को टच होके जाएगी ना पॉइंट ए पे, वो लाइन क्या होगी मेरी, इस सर्कल के लिए वो टेंजेंट होगी। सिमिलरली फॉर एनी फंक्शन मे बी सर्कल और एनी अदर, अगर कोई भी पॉइंट ए है उसको टच होके जाने वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा सर, टेंजेंट ही बोलूंगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। टेंजेंट एट लेट बी पॉइंट ए इज देयर, सो लेट बी मैंने इसको ए पॉइंट बोला, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या होता है सर, मेरा टेंजेंट। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इस नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है सर, ठीक है। सो नॉर्मल क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट, तो लेट बी ये पॉइंट ए है और इस पे मेरा ये टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट ए के ऊपर मेरा ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट के अगर मैं एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ऐसे नहीं कि कहीं भी कर दो, नहीं। अब जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं टेंजेंट के, तो उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल एट दैट पॉइंट। नॉर्मल एट पॉइंट ए ही मैं बोलूंगा उसको, ठीक है। चीजें क्लियर, सिंपल सी चीजें थी। आई थिंक इसमें कोई ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, जो टच होकर लाइन जाती है, और उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो सिमिलरली अगर ये सर्कल भी है तो इस लाइन पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सो दिस बिकम योर नॉर्मल एट दैट पॉइंट। सिंपल, दैट्स इट, दैट्स अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल, बेसिक कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई इसमें डेरिवेटिव का क्या रोल है। सो हम सब जानते हैं कि कोई भी एक लाइन है, टेंजेंट हो नॉर्मल हो डजेंट मैटर, जो भी लाइन हो, उसका स्लोप क्या होता है सर। सर उसका स्लोप होता है कि अगर मैं बोलता हूँ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ जितना वो लाइन एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लीजिए, यानी टेंजेंट थीटा इज स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। यस और नो सर, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट क्लास में जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बेस पे की, वहां पे हम बार बार यही बात कर रहे थे कि सर जो मेरा dy बाई डी एक्स है वो क्या देता है, वो देता है सर मुझे टेंजेंट, सॉरी दिस इज नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या देता है वो मुझे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। लेकिन अब बात ये हो रही है कि टेंजेंट तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है ना, तो ये मुझे क्या देता है, ये तो मुझे एक जनरल इक्वेशन देता है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस होती है, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो ये तो जनरल इक्वेशन होगी ना भाई, ठीक है, कि जैसे जैसे मुझे फंक्शन की अगर वैल्यू चाहिए साइन एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह 60 डिग्री रखा, तो साइन 60 क्या होता है सर, साइन 60 √3/2 होता है, उसके लिए मुझे वैल्यूज मिल गई। जिस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए मैं वो पॉइंट पुट कर दूंगा। सिंपली यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि भाई ये स्लोप जो मुझे मिलने वाला है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये मुझे क्या मिलेगा, जनरल पॉइंट। यानी इस कर्व पे कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उसका
जो स्लोप होगा वो इसी फॉर्म में होगा, लेकिन मुझे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, लेट बी दिस पॉइंट ए, सो मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x0 y0, ठीक है, तो बस x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू गेट स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सिंपल सी चीज है, समझ में आई? नहीं आई तो एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको डिनोट करने का तरीका बता देता हूं। तो इसी को डिनोट करने का तरीका है dy बाई dx, लाइन लगाएंगे और किस पॉइंट पे चाहिए सर, x0 y0, ठीक है। और कई बार जो होता है नॉर्मली आपने देखा होगा मेरा फंक्शन जैसे इस टाइप से होता है तो सारा फंक्शन x की फॉर्म में ही होता है, तो मुझे इस y की भी जरूरत नहीं होती, तो मैं इसको dy बाई dx एट x इज इक्वल टू, मान लो जो भी वैल्यू गिवन है a, ऐसे भी डिनोट कर लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिंपली जैसे आपको इस फॉर्म में मिलेगा तो आप कर सकते हो कि f डैश x मिला, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए सर, x0 पे, तो यू डिनोट इट x0, a b c d, डजेंट मैटर, जो भी पॉइंट होगा आपका। चीजें क्लियर? सो दिस इज योर टेंजेंट। और अभी तक जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो मुझे क्या दे रहा था, स्लोप ही तो दे रहा था, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना सीखना है मुझे, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर हम नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ आज स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इनकी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। तो एक बार मैं इन चीजों को हटा देता हूं। सो अब देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बोला गया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है मुझे, स्लोप of the tangent, slope of the tangent to the curve मुझे given है y is equal to the curve y is equal to 3x raised to power 4, 3x raised to power 4 minus का 4x at x is equal to 4, at x is equal to 4। इसने बोला भाई इस पॉइंट पे मुझे बताओगे इसका स्लोप क्या होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो भाई y इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन है सर 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस का 4x। यहां तक कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूं स्लोप क्या होगा सर, dy बाई dx, तो निकाल लिया मैंने, निकालिए, डेरिवेटिव कीजिए, 4 आ गएगा, 4 3 12 x क्यूब माइनस का 4। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकालना हम सबको आता है, ठीक है। और हमने बोला कि ये dy बाई dx ही होता है ना, इसका स्लोप होता है, बट दिस इज योर जनरल स्लोप, यानी किसी भी पॉइंट की बात करो आप ये स्लोप होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। कौन से सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 4, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4 पे बताइए मुझे क्या होगा, यानी जहां जहां x दिखे वहां 4 रख दीजिए 12 इंटू 4 क्यूब माइनस का 4। चीजें क्लियर? सॉल्व इट। 12 4 का क्यूब होता है 64 माइनस का 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जा 48, कैरी 4, 72 प्लस 4 76, माइनस 4 मीन्स 764 इज योर आंसर। तो ये क्या आया मेरा सर, स्लोप आया। किसका भाई, ये जो कर्व था इसका जो भी कर्व, मान लो ये ऐसे बन रहा था, तो इस पॉइंट ए पे जहां x की वैल्यू क्या थी सर, 4 थी, इस जगह पे इसका स्लोप जो है वो ये मिला मुझे। चीजें क्लियर? ठीक है, बस डिनोट करने का तरीका ये है। या फिर अगर आप इसको fx की फॉर्म में लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x, और मुझे क्या निकालना है सर, दिस इज योर f डैश 4, जहां x था वहां मैंने 4 रख दिया, दैट्स इट। बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी नॉर्मल की। आई थिंक बहुत आसान है। सो इन द नेक्स्ट वन अगेन इसने क्या बोला, आई थिंक ये हटा सकता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगेन मुझे सेम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकालना है टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। एंड स्पेशलिस्ट ने बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू, आई थिंक दिस इज माइनस 2, यस दिस इज माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। x जो है 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कब, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x अगर 2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई। एट x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू जब 10 होगी इस ग्राफ पे तो मुझे इसका स्लोप चाहिए। तो इट्स वेरी इजी, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो हम सब जानते हैं सर p बाई क्यू, क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगा, सॉरी क्वेश्चन रूल लगा दीजिए। तो क्या आएगा सर, नीचे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर सर डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है,
x माइनस वन इसका डेरिवेटिव करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, चलो एक बार लिख देता हूँ, बाकी डायरेक्टली करना चाहिए आपको, माइनस अब x माइनस वन एज इट इज एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x माइनस टू। जस्ट सॉल्व इट फर्स्ट। सो यू गेट हियर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस टू एज इट इज सर, कोई दिक्कत नहीं है। x का डेरिवेटिव वन, वन का जीरो, तो वन माइनस जीरो इज वन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज सेम एज इट इज, माइनस दिस मीन्स x माइनस वन। इसका भी करोगे, x का डेरिवेटिव वन माइनस टू का जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स सिंपल, होल डिवाइड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये माइनस अंदर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस का टू प्लस का वन, यू गेट माइनस का वन होल डिवाइड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर। सो ये क्या है सर, ये डी वाई बाई डी एक्स जनरल स्लोप आ गया सर टेंजेंट का, बट मुझे कहाँ चाहिए, एट x इक्वल टू 10 पे चाहिए, तो निकालिए इस पे। सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 10, बताइए क्या होगा, जहाँ x दिखे 10 रख दीजिए। सो माइनस वन डिवाइड बाय 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, 10 माइनस टू मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, दिस माइनस वन डिवाइड बाय 64, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी 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 इजी, ठीक है भाई। तो स्लोप निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और किसका, टेंजेंट का तो होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इस टेंजेंट की बजाय अगर मेरे से वो पूछता नॉर्मल का बताओ तो मैं क्या करता। अगर वो मेरे से पूछता कि नॉर्मल का बताओ तो मैं क्या करता, तो भाई इसके लिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। अभी अभी मैंने बात की सर कि अगर ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ये मेरा बनता है नॉर्मल, ये मेरा क्या बनता है सर, नॉर्मल, और ये है मेरा टेंजेंट। सो एक चीज मुझे यहां से समझ में आती है कि जो मेरा नॉर्मल और टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वो क्या है सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप के बीच में एक रिलेशनशिप होता था हमारा, यस और नो, याद है कि नहीं, कि मान लो इसका स्लोप जो है m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। याद आया कि नहीं आया, नहीं आया तो अब आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन हो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है सर, -1 के इक्वल होता है, दैट्स इट। सो अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है तो क्या मैं नॉर्मल का भी बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। सो मान लिया m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो दैट इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय m1, जस्ट इट। तो फॉर अगर इस क्वेश्चन के लिए मेरे से पूछा जाए कि भाई नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो इतना प्रोसेस तो सेम रहेगा, यानी टेंजेंट का तो स्लोप निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो कि m2 मीन्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा सर, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। चीजें क्लियर? सो निकाल दीजिए फटाफट से। -1 मेरा एज रहेगा, नीचे हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 64, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, 64 डिवाइड बाय 1 मीन्स 64। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इजी, इट्स वेरी 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 इजी। चीजें क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नए स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और अब इसमें ना कुछ चीजें जो हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस है, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनता है सर, 0 डिग्री। इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, हम सब जानते हैं सर, स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है, 0, इट मीन्स 0। सो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है सर, इट इज ऑलवेज 0। और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो भाई, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो स्लोप क्या होगा सर, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ऐसी कुछ लाइन, यानी जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 क्या होता है सर,
नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड, एट द टाइम योर स्लोप इज नॉट डिफाइंड एट दैट फॉर दैट लाइन। चीजें क्लियर? सो इनकी इक्वेशंस की बात बाद में करेंगे जैसे मैंने बोला था। सो कुछ केसेस थे जो मुझे पता होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड हम फिर से बात करेंगे इनके बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता चुका हूँ, 2 बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 और 4 आप खुद से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला, 1 2 मैंने करवा दिए हैं, 3 4 आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है, और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 3 और 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब इसने पूछ लिया मेरे से स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। अभी तक किसकी बात कर रहा था, टेंजेंट की, अभी बात कर रहा है नॉर्मल की, नो प्रॉब्लम। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। यही है भाई, यस, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सर मुझे ये कर्व गिवन है और मुझे क्या निकालना है, यहाँ से स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, और इस पॉइंट पे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4 होगी तब, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4, तब मुझे नॉर्मल का स्लोप बताना है, ठीक है। सो हमने एक चीज सीखी लास्ट क्लास में कि भाई अगर मैं टेंजेंट का स्लोप यानी dy बाय dx निकाल लूं तो फिर मेरे लिए नॉर्मल का स्लोप वही प्रोसीजर है। तो इसका मतलब नॉर्मल से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप है मतलब dy बाय dx, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सर क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस में dy बाय dx निकालना सीखा है? सर बिल्कुल सीखा है हमने, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है सर। और यहाँ से dy बाय dx कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल, जो पैरामीटर गिवन है उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो नीचे लिख लो एक बार, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज द पैरामीटर इज थीटा है। सो dx बाय डी थीटा निकालिए, क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पहले पावर का करोगे तो पावर आगे cos स्क्वायर थीटा। चीजें यहां तक क्लियर? पावर का किया, पावर 3 आगे, 3 - 1 2 बचा cos स्क्वायर थीटा, पावर का होने के बाद बचा cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस का sin थीटा। चीजें क्लियर? यस। तो इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिख देते हैं, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3a माइनस साइन आगे, क्या बचा सर, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। लेट मैंने बना लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास y वाली टर्म है, क्या है सर, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। सो अगेन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाय डी थीटा निकालिए, a कांस्टेंट है बाहर, 3 पहले पावर का करोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया पावर का, साइन थीटा का होता है सर इंटू कॉस थीटा। चाहो तो रीअरेंज करके लिख दो, मतलब बस इसको आगे लिखना है 3a, दैट्स इट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। अब dy बाय dx कैसे मिलेगा, y ऊपर है, x, यानी क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। 2 क्या है सर मेरे पास, 2 इज दिस, मीन्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो dy बाय डी थीटा, इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम dx बाय डी थीटा, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 से, मीन्स दिस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की एज यूजुअल राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है सर, इक्वेशन नंबर 2 की ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 3a, सॉरी माइनस का है ये, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बस इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से सिंपली मुझे मिल जाएगा dy बाय dx। यही चाहिए था, यस बिल्कुल। सो फाइंड आउट कीजिए, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, एक कोस से ये कर जाएगा, एक साइन से ये कैंसिल आउट। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, माइनस साइन एज, तो माइनस का टेंजेंट थीटा। तो ये आ गया जनरल स्लोप किसका, टेंजेंट का। बट मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 होगी। तो निकालिए dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो रख दीजिए माइनस टेंजेंट थीटा की जगह क्या रखोगे, पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45, टेंजेंट 45 क्या होता है 1, सो दिस बिकम माइनस साइन एज इट इज एंड दिस इज 1, सो दिस इज -1। किसकी वैल्यू आई है सर, ये टेंजेंट
स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है, मुझे किसका चाहिए, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट्स इट। टू पुट द वैल्यूज, सॉरी दिस इज -1 नॉट 1, सो -1 डिवाइड बाय, ये क्या है सर, ये भी -1 है, तो अल्टीमेटली दिस बिकम योर 1, दैट्स इट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल फॉर दिस इक्वेशन इज 1। क्लियर, इजी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, सेम एज इट इज है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो 5 करवाया मैंने, 6 आप खुद से करेंगे, सेम एज इट इज ही है, पैरामीट्रिक फॉर्म में ही है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। अब कर्व मुझे गिवन है सर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस इट इज 3x स्क्वायर माइनस 9x, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये मुझे कर्व गिवन है सर, इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब ध्यान से सुनो वापस से, इसने क्या बोला, इसने बोला कि फाइंड द पॉइंट, मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालना है। अब क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स, यानी एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस, मुझे वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे इस कर्व के ऊपर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि ये इसका ग्राफ डजंट मैटर जो भी बन रहा होगा, ठीक है, मान लो कुछ भी ग्राफ बन रहा होगा, तो मुझे वो वाला पॉइंट चाहिए जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट क्या होना चाहिए सर, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब है सर, सीधी सी बात है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी सर, 0 डिग्री, तो उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट 0 मीन्स 0। चीजें क्लियर, सो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। तो मैं सिंपली यहां से बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज मुझे क्या गिवन है सर, इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स इट। ठीक है, और मुझे तो रीजन विजन देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव, मुझे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो अब मुझे क्या करना है सर, अब वापस से आते हैं, क्या बोला इसने, मुझे अब ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है जिसपे ऐसा होगा कि मेरा टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ग्राफ ऐसे है, तो एक टेंजेंट जो यहाँ पे ड्रा करूंगा ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है और यहाँ वाला भी एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या था हमारे पास, हमें पॉइंट गिवन होता था, स्लोप निकालना होता था, अब स्लोप गिवन है, पॉइंट निकालना है, तो इट्स ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करता हूं मैं और यहां से निकालता हूं dy by dx। dy by dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो क्या है सर, दिस बिकम योर 3x क्यों, माइनस का 6x और माइनस का 9, डिफरेंशिएट करना आता है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 आ गया 6x हो जाएगा, 9 एज इट इज, x का होता है 1, दैट्स इट। सो ये एक फंक्शन, सॉरी ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अब मुझे वो पॉइंट बताना है जहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा, तो बस इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। ये स्लोप क्या है, 0, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, जिस x की वैल्यू के लिए ये स्लोप क्या है, 0, दैट्स इट, सॉल्व इट। सो सबसे पहला काम मैं 3 कॉमन ले सकता हूं या 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूं, तो दिस बिकम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 होल इक्वल टू 0। 3 को ले जाऊं 0, क्या बचा मेरे पास, बचता है ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप चाहे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2 फैक्टर कौन कौन से बनेगा, आसान से देखो, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या आगे बन सकते हैं, 3 and 1। सो मल्टीप्लाई करने पे -3 चाहिए, ऐड करने पे -2 चाहिए,
दिस -3 एंड +1 ऐड करो यू गेट -2, मल्टीप्लाई करो यू गेट -3. सो दिस सिंपली बिकम x -3 एंड x +1 इक्वल टू 0. यानी x -3 इक्वल टू 0 होना चाहिए और x +1 इक्वल टू 0 होना चाहिए. यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, या तो 3 मिलेगी या फिर x की वैल्यू क्या मिलेगी सर, -1. ठीक है, तो 2x की वैल्यू ऐसी है जिनके लिए क्या होगा, ऐसे पॉइंट जहाँ पे ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा. बट क्या मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल गया, सिर्फ मैंने तो x ही कोऑर्डिनेट बताया, y वाला कहाँ है भाई. ठीक है, तो अब मुझे y कोऑर्डिनेट भी चाहिए. मतलब मुझे इसने बोला पॉइंट बताओ भाई, x नहीं पूछा कि किस x की वैल्यू के लिए ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, इसने बोला पॉइंट बताओ. पॉइंट मतलब भाई पॉइंट मेरा x, y की फॉर्म में होता है, ऐसे वाला. ठीक है, तो मेरे पास x है, y कहाँ से निकालोगे. तो भाई सिंपल सी बात है सर, ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट जहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कहाँ लाई करते हैं सर, इसी पे तो लाई करता है. और किस x की वैल्यू के लिए सर, इन x की वैल्यूज के लिए. तो बस एट नो व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ रख दीजिए मिल जाएगी. तो y इज इक्वल टू क्या होगा, जहाँ x है 3 रखिए, 3 क्यूब -3 इंटू 3 स्क्वायर -9 इंटू 3 +7. सॉल्व इट. दिस 27 अगेन -27 -27 एंड +7. ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा मेरा माइनस का 20. तो यानी x एक पॉइंट तो क्या मिल गया मुझे, 3, -20 पे इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट होगा ये x एक्सिस के पैरेलल होगा. दूसरा -1 रखिए, तो -1 रखोगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस -3 प्लस 9 एंड प्लस 7. ठीक है, सो ये क्या है, -4 3, तो ये हो जाएगा 12. तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा सर, -1, 12. दैट्स इट. सो ये मेरा आंसर है. ये मेरे वो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या होगा, x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा. चीज़ें क्लियर, दैट्स इट. हो जाएगा, दैट्स इट. अब बात ये आती है, अब ध्यान से देखो, एक चीज़ देखने वाली है कि अब x एक्सिस की बजाय मैं इसको बोलता पैरेलल टू y एक्सिस, तब क्या होता, पैरेलल टू y एक्सिस जब मैं बोलता तो क्या होता. अब ध्यान से सुनिए. ठीक है, ये समझने वाली बात है, आगे शायद मे भी क्वेश्चन आएगा ऐसे से रिलेटेड. सो नाउ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, बट नाउ मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और सेम क्वेश्चन में मैंने ये बोल दिया कि दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. जब ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा तब क्या होगा, ये हटा दूं. आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स इट. सो नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इन्फिनिटी. ठीक है, मीन्स इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती. मतलब मैं बोलता हूँ इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड. चीज़ें सीधी सी बात ये है. चीज़ें क्लियर हुई, यस. सो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, अगर ये डिफाइन ही नहीं है तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ. जब मुझे लाइन बोली जाएगी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगा. सिंपल सी बात ये आती है मुझे समझ में. तो ध्यान से देखो इस चीज़ को. जब मैं बोलता हूँ कि टेंजेंट 90, इसका मतलब है दिस इज योर साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90. यस और नो सर, बिल्कुल ऐसा ही है. साइन 90 होता है सर 1 और कॉस 90 होता है 0. दैट्स वाई इट इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब तभी हम बोलते हैं कि ये मेरा डिफाइन नहीं होता एट दिस पॉइंट. यस और नो, यस. और टेंजेंट 90 मीन्स यही बात मैं कर रहा हूँ स्लोप की, यानी दिस इज योर dy बाई dx. तो यहाँ से एक चीज़ मुझे मिलती है कि जब कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट 90 से निकालेंगे हम. टेंजेंट 90 मतलब साइन 90 बाई कॉस 90. साइन 90 1 होता है डिवाइड बाई 0, तो 1 बाई 0, दैट्स वाई हम इसको लिखते हैं ये नॉट डिफाइन होता है. तो मुझे मिला से dy बाई dx क्या होगा, 1 बाई 0 होगा. यस और नो, यस. अगर मैं इसको बोल दूं कि dx बाई dy क्या होगा, फिर सर इसको उल्टा करना है. उल्टा करना है मतलब दिस बिकम 0 डिवाइड बाई 1 और वी कैन से दिस इज 0. क्या चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई. ठीक है, होप से समझ में आनी चाहिए भाई. जब मुझे पता है 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइन, ठीक है, तो 0 बाई 1 मैंने इसका उल्टा कर दिया, तो 0 बाई 1 तो 0 होता है, वो तो डिफाइन होता है. तो यानी dx बाई dy क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है. बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे.
ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई कर सकता हूँ, बिल्कुल, मतलब इसका उल्टा कर दो तो 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है, और ये इक्वल टू क्या होगा 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए अब इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखो, कोई भी टर्म 0 तब हो सकती है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर 0 होने से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होने से क्या हो जाएगा, ये तो डिफाइन ही नहीं रहेगा, जो यह चीज़ हम बात यहाँ पे कर रहे थे। तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर क्या है सर 1 है, इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इक्वल टू 0, यानी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये इसका जो टेंजेंट होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। आएगा x की वैल्यूज, आगे क्वेश्चन आएगा वो मैं करवाऊंगा तो वो चीज़ समझ में आएगी, बस कॉन्सेप्ट जो था वो ये वाला मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन गिवन है तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करने से क्या होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो होप सो चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, हटा दो इसको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो ये कौन सा करवाया था मैंने भाई, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व मुझे गिवन है सर y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर से इनसे बोला है कि मुझे एक पॉइंट ही निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड ए बोला है, एक ही पॉइंट बोला है अब इसने भाई, तो फाइंड ए पॉइंट, एक ही पॉइंट आएगा, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। अब इस चीज को ध्यान से समझो, इसने क्या बोला भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लेट बी इसका कोई भी एक ऐसे कोई कर्व बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका कर्व मैंने रफली एक डायग्राम बनाया समझाने के लिए। तो इसने क्या बोला कि मुझे वो पॉइंट बताइए, ठीक है, जहां पे मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट जो है, ठीक है, इसने क्या बोला, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे मुझे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जिस पॉइंट पे, वो किसके पैरेलल होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए इन दोनों पॉइंट से जो मिलके एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ की, और वी कैन से एक लाइन जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है, उसके पैरेलल ये टेंजेंट होना चाहिए। उसने ये बोला मुझे वो पॉइंट बताइए, ठीक है, चीजें समझ में आई, कॉन्सेप्ट इसने क्या बोला था कि भाई एक कर्व मुझे गिवन है जिसकी इक्वेशन ये है, उस पे मुझे एक वो पॉइंट बताइए, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए मुझे निकालना है, जिस पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो किसके पैरेलल होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसके पैरेलल होना चाहिए, इसने बोला है मुझे ये, ठीक है। सो प्रोसीड करें, यस। तो इससे मुझे क्या है, ये दोनों लाइन क्या है सर, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक चीज मुझे याद होनी चाहिए स्लोप से रिलेटेड कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका स्लोप के बारे में क्या है सर, तो उन दोनों का स्लोप जो होता है हमेशा इक्वल होता है। दो लाइन जो पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या होता है सर, इक्वल होता है। क्यों होता है भाई, सीधी सी बात है, जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी उतना ही तो यही बनाएगी, तब भी तो ये पैरेलल है एक दूसरे की, ठीक है। तो ये आगे बढ़ाऊंगा तो ये किस ट्रांसवर्सल काम करेगी, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो इसका स्लोप मैं आराम से निकाल सकता हूं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ठीक है, अगर दो पॉइंट किसी लाइन पे गिवन है तो उसका स्लोप का मेरे पास फॉर्मूला होता था, इट्स वेरी इजी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यस और नो, यस और नो, जो यस बोल रहे हैं उन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ा है, और जो नो बोल रहे हैं उन्होंने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है। तो दिस इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सो जस्ट मेरे पास पॉइंट है,
जिसको दिल करे x2y2 बोल दो, जिसको दिल करे x1y1 बोल दो। तो मैं बोल देता हूँ भाई ये मेरा x2y2 है और ये मेरा x1y1 है। वो आपकी चॉइस है, जिसको बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट फाइंड द स्लोप फर्स्ट। सो y2 लेट इट इज 4 और यहाँ पे है 0, y1 इज डिवाइड बाई x2 मीन्स अगेन 4 माइनस 2। सॉल्व इट। 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2। चीजें क्लियर? सो ये किसका स्लोप आया? इस कोड का, जिसके पैरेलल क्या है? मेरा टेंजेंट है। सो मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, मेरा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा सर? इट्स वही होगा जो इसका है सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दैट्स इट। चीजें क्लियर? सो अब मेरे पास इसका स्लोप है। अब मेरे पास वही लास्ट क्वेश्चन बन गया कि एक टेंजेंट जिसका स्लोप 2 है, ठीक है, और इस कर्व के ऊपर है, तो मुझे बताइए वो किस पॉइंट के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, वो पॉइंट निकालना है। तो इट्स वेरी इजी, निकाल लीजिए। सो मैंने यहां से निकाला dy बाई dx। क्या आएगा? पहले पावर का करोगे 2 आ गई, दिस इज योर सिंपली x माइनस 2 इनटू, इसका करोगे x का 1 माइनस 2 का 0, लिखने की जरूरत नहीं, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस सिंपली। अब मुझे बताना है कि इसका जो स्लोप होगा वो कब 2 होगा। ये स्लोप ही निकाला है ना, किस x की वैल्यू के लिए ये 2 होगा। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1। इट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई सर? 3। यानी x की वैल्यू जब 3 होगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तो ये वो जो पॉइंट होगा यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल होगा इस कोड के। लेकिन मुझे तो पूरा पॉइंट चाहिए ना, तो पॉइंट कैसे निकालोगे? y की वैल्यू चाहिए, तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, y मिल जाएगा। सो y क्या होगा? सिंपली y इज इक्वल टू x इज 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1। इट मीन्स द पॉइंट इज 3,1। दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और बहुत बेसिक से फॉर्मूले। देखो इनमें कुछ ऐसा टफ नहीं है कि मेरी जो है कि भाई नॉर्मल फॉर्म आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है। भाई स्लोप निकालना तो आता है, नहीं भी आता तो भी कर सकते हो, ठीक है भाई। एक लाइन है, 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे निकालोगे भाई? स्लोप का मतलब है ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, मतलब ये वाला एंगल है, तो मुझे निकालना है टेंजेंट थीटा। उसके लिए क्या चाहिए सर? पहले ये चाहिए सर, ठीक है। ये क्या होता है? सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस टोटल 4 है सर, और ये डिस्टेंस 0 है, मतलब ये टोटल 4 ही होगा, यानी 4 माइनस 0 ऐसे निकलेगा। ये डिस्टेंस निकालना है, x में कितना गया? 4 गए, यहाँ कितना गया? 2, तो ये मतलब 4 माइनस 2 होगा। यही तो मैंने किया है भाई, 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। कौन सा था भैया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, इक्वेशन से रिलेटेड कल करेंगे हम, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वो मोस्टली हम कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अगेन मुझे एक पॉइंट निकालना है, एक कर्व मुझे गिवन है x क्यूब एंड माइनस 11x प्लस 5, माइनस 11x प्लस 5, ये मुझे एक कर्व गिवन है, और इस पर मुझे अगेन वही बोला भाई पॉइंट निकालो, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। भाई साहब इसने तो सब कुछ पका पकाया दे दिया। ये मेरा कर्व है, ये वाला, ठीक है, रेंडमली मैंने बना दिया। इसके ऊपर टेंजेंट है, ये मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट, और इस टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है मेरे पास ये वाली। तो इसने क्या बोला, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर मुझे वो पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट इज, उस पॉइंट पे जिस पे टेंजेंट क्या है, ये है, यानी ये मेरा टेंजेंट गिवन है, और वी कैन से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मुझे ये गिवन है। वो पॉइंट बताना है किस पॉइंट पे है ये वाला टेंजेंट, वो बताना है मुझे। कैसे बताओगे? ठीक है, तो बस इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यस और नो? याद आया कुछ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता था? स्लोप ऑफ दैट लाइन। c क्या होता था? कि वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ठीक है। तो मुझे काम चाहिए सिर्फ स्लोप का, ठीक है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो अब ध्यान रखो y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, पॉजिटिव 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जो x के साथ होगा वो क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा। तो मैं सिंपली इसको देख के बता सकता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा?
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा सर? सर x के साथ क्या है? 1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। दैट्स इट, काम हो गया मेरा। अब मेरा क्वेश्चन लास्ट वाला बन गया कि एक टेंजेंट गिवन है जिसका स्लोप ये है सर, बताइए कौन से पॉइंट पे ड्रॉ किया है मैंने, वो पॉइंट निकाल के बताइए। सो बस dy/dx निकालो, सिंपल सा। सो दिस बिकम योर 3x² माइनस का 11 किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। 11 उधर से जाऊँ तो 3x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। 3 4 जा 12 मीन्स x² इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू +-2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? या तो 2 होगी या फिर -2 होगी। तो एक बार x की वैल्यू 2 ले लीजिए, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार -2 लीजिए, 2 पॉइंट मिलेंगे जैसा जहाँ पे ऐसा पॉसिबल है। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? यस और नो? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एक चीज़ और आई थिंक यहाँ पे देखनी पड़ सकती है हमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ना, या देखो। सो ये 2 पॉइंट मिले। अब एक चीज़ और दिमाग में रखना आपने, क्या कि जैसे x इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू निकाल दो। अब देखो ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 दोनों पॉइंट ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहाँ लाई करते हैं सर? ये इस कर्व पे भी होने चाहिए और इस टेंजेंट पे भी होने चाहिए। ठीक है, ये कहाँ है? यानी y की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ सर? मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। यस और नो? यस। सो पहले मान लो मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो जब x की वैल्यू मैं बोलता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? पुट करो यहाँ पे। सो 2 क्यूब इज 8 -22 + 5 13, मतलब ये बचेगा मेरे पास 9। सो एक पॉइंट मुझे क्या मिला सर? एक पॉइंट मिल गया 2,9। सॉरी, दिस इज -9 नॉट 9, -9। 2, -9 इज देयर द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जब x की वैल्यू -2 होगी तब चेक करो, -2 का क्यूब हो जाएगा सर -8, दिस बिकम प्लस का 22 एंड द लास्ट बिकम +5। सो 27 5 ये बचेगा सर प्लस का 19, यानी एक दूसरा पॉइंट मुझे मिल रहा है -2,19। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? ये 2 पॉइंट है। लेकिन मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट है जिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मुझे बताइए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है कि नहीं? यस। क्या ये लाइन कहीं और भी हो सकती है? कहीं पे भी? ठीक है जी, नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लाइन, अगर मैंने एक लाइन की इक्वेशन डिफाइन कर दी कि ये मेरी एक लाइन है जिसका स्लोप 1 है, जिसका इंटरसेप्ट ये है, क्या ऐसी कोई दूसरी लाइन हो सकती है जो इस इंटरसेप्ट से भी पास करे और जिसका स्लोप भी यही हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से एक ही पॉइंट है जो मेरा आंसर होगा फाइनल। दोनों आंसर मेरे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई जो टेंजेंट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ये जो पॉइंट होता है ये इस कर्व के ऊपर भी होता है और इस टेंजेंट के ऊपर भी होता है, इस कर्व के ऊपर भी होता है और टेंजेंट के ऊपर भी होता है। तो ये पॉइंट मैंने कहाँ से निकाले? इस कर्व से तो निकाल लिए, बट मैंने यहाँ चेक नहीं किए कि भाई इसी पे लाई करता है कि नहीं। तो एक बार चेक करें, बिल्कुल करते हैं। पहला पॉइंट देखिए 2, -9, यानी y की वैल्यू क्या है सर? -9 पुट की मैंने यहाँ पे। दिस इज जो -9 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है सर? 2, सो 2 -11, तो दिस इज -9 इक्वल टू -9, यानी ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है सर, ये मेरा आंसर होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, करें, कीजिए। y की वैल्यू क्या है सर? 19 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? -2 एंड दिस इज -11, 19 इक्वल टू -13। क्या ये पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉइंट मेरा आंसर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यस और नो? दैट्स इट। ठीक है, देखो एक कर्व के ऊपर बहुत सारे ऐसे टेंजेंट हो सकते हैं जिनका स्लोप एक ही हो, यानी जिनका स्लोप सेम हो, ऐसे टेंजेंट पॉसिबल हैं। बट जब मैंने एक लाइन की इक्वेशन फिक्स कर दी तो भाई लाइन एक ही पॉसिबल है। ठीक है, जब मैंने किसी लाइन की एक इक्वेशन बना दी ना, तो वो लाइन एक ही पॉसिबल है, दूसरी लाइन वैसी नहीं हो सकती जिसकी इक्वेशन चेंज हो जाए। अब इससे मैं 2 से 3 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लाइन वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब उसी के कॉन्सिडेंट लाइन होगी, मतलब सेम ही लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन किया और मैंने चेक किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान में रखें। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे? जैसे मैंने बोला कि मैंने टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, पहली चीज़ तो ये। अब वो ऐसे ही बोल सकता है ना कि ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, ऐसे भी तो बोल सकता है।
तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है सर, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। या बोल देगा कि ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मेरे पास रिलेशनशिप होता है सर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। ये मत बोल देना कि ये हमने किया ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं, 10th में बात आ जाती है इक्वेशन की, तो 10, 11, 12 मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करता हूं मैं, 13 और 16 दो और करवाऊंगा आपको मैं, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 13 और 16 भी देख लो, एक आधा क्वेश्चन और बचेगा आगे, जैसे ऑप्शनल वाला है तो उनको हम बाद में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लास्ट नेक्स्ट क्लास में जब कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मुझे एक कर्व गिवन है सर, x² डिवाइड बाय 9 प्लस y² डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। यस, इट मीन दिस इज इक्वेशन ऑफ ellipse at which the tangent are parallel to x axis parallel to y axis। जो मैं बोल रहा था आपको क्वेश्चन, tangent is सॉरी नीचे लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये मुझे गिवन है। सेकंड पॉइंट गिवन है पैरेलल टू y एक्सिस, जो हम आपको एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो मुझे बोला गया कि ये करो मुझे गिवन है और उस पर वो पॉइंट निकालना है जहां पे मेरा टेंजेंट क्या हो, पैरेलल टू x एक्सिस हो, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पैरेलल टू y एक्सिस। तो पहले बात कर लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। सबसे पहला काम वही करो, पहले डिफरेंशिएट कर दो इसको, ठीक है। करना आता है, बिल्कुल आता है। 1/9 कॉन्स्टेंट है सर, x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 2x। इसको चाहो तो y इक्वल टू की फॉर्म में लेके जा सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1/16, फिर से कॉन्स्टेंट है सर। y² का क्या होगा सर 2y, और y का क्या होगा सर dy/dx इज इक्वल टू मेरा क्या है सर 1 का डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मुझे मिला ये, ठीक है। मुझे चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो बाकी सब चीज़ों को ले जाइए दूसरी तरफ। सो 2 8 जा, सो दिस बिकम y/8 dy/dx इज इक्वल टू, इस पोर्शन को पूरा उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 2/9x। मुझे सिर्फ चाहिए dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो माइनस एज इट इज, 8 उधर जाएगा, 8 2 16/9x डिवाइड बाय y नीचे चला जाएगा, x ऊपर पहले से, चीज़ें क्लियर। सो dy/dx मेरा आ गया ये, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आ गया मेरा स्लोप। अब इसने बात क्या की कि मुझे वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे मेरा टेंजेंट क्या होना चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल मतलब वो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री, और टेंजेंट 0 यानी उसका स्लोप क्या होगा सर, वो भी 0 ही होगा। इट मीन दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट्स इट, चीज़ें क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 0 के इक्वल, ये वाली जो टर्म है वो 0 के इक्वल कब हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए बस। क्या ये 0 हो सकता है, जी नहीं सर। क्या y 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं सर। y 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं बचेगा। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास जब ये पूरा फंक्शन 0 हो सकता है, और वो ऑप्शन क्या है, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। यानी जब x की वैल्यू क्या होगी सर 0 होगी, तभी ये फंक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इट मीन्स माई सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0। कॉमन सी बात आई समझ में, ठीक है। अब बच्चे ना इन जनरल हम कैसे करते हैं, इसको उधर ले जाओ सर, मल्टीप्लाई कर दिया 0 से 0, y उधर जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास x, ठीक है। क्या बचेगा x। तो अब एक चीज़ दिमाग में रखो यहाँ पे बेटा, इसने देखो ये उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन y को मैं डायरेक्टली इधर नहीं लेके जा सकता। कि y के बारे में पता है क्या y 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और मैं सिंपली बोलूंगा कि y इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर y 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं बचेगा, तो x 0 होगा तब ऐसा पॉसिबल होगा, और y 0 नहीं होगा तब ये चीज़ आएगी। तो x क्या मिला मुझे 0, मुझे तो पॉइंट चाहिए, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y निकाल लीजिए। तो x जब 0 पुट करोगे, दिस इज 0/9 0 मीन्स मेरे पास बचेगा y² डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। वी कैन से y² इज इक्वल टू 16, और वी कैन से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर, +-4।
सो मेरे पास कौन कौन सा पॉइंट मिला, जब x 0 होगा y 4 होगा एंड जब x 0 होगा y -4 होगा, यानी y की 0 के लिए क्या वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यूज है। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो दिस इज द इलिप्स, ठीक है। और आपको समझ में आ गया कि किस टाइप का इलिप्स है मेरे, ठीक है। सो ए मतलब ये जो मेरा इलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग लाई करती है, y एक्सिस के अलोंग। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यानी x की वैल्यू जब 0 होगी, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ये दोनों ही पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। यस और नो? यस, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सो यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मुझे वही काम करना है जो अभी तक मैं करता आ रहा था, ठीक है। ये हटा दूंगा एक बार। अब बात आती है पैरेलल टू y एक्सिस का क्या मतलब है। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए मैंने बताया कि पैरेलल टू y एक्सिस मतलब एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल होना मतलब x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 90 और उसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट 90। और टेंजेंट 90 मेरा जो होता है वो होता है नॉट डिफाइन, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। ये सुनो, यस। तो वहां पे मैंने आपको ये भी बताया कि इसका मतलब है dy बाई डी एक्स क्या होता है, नॉट डिफाइन मतलब दिस इज योर 1/0, ये भी मैंने आपको बताया। इसका मतलब dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा मेरा सर, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी 0/1 मीन्स 0। सो जब भी आपको पैरेलल टू y एक्सिस मिले तो इस सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ से हम निकालते हैं dx बाई डी वाई, यानी मैं दोनों तरफ से क्या ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो माइनस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस बिकम 9/16 और ये हो जाएगा y बाई एक्स। यस और नो सर? बिल्कुल। सो ये किसके इक्वल पुट करोगे, इक्वल टू 0। सेम वही कंडीशन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि x 0 नहीं होना चाहिए और y क्या हो जाना चाहिए, 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, 0। अब y जब 0 होगा x की वैल्यू निकाल लीजिए, सेम। सो दिस बिकम योर x² बाई 9, ये पूरा 0 इक्वल टू 1 मीन्स x² इज इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, +-3। तो मेरा कौन सा पॉइंट होगा सर, x या तो 3 होगा, y 0 होना चाहिए, या x -3 होगा, 0 होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मेरा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, सेम एज इट इज। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरा एलिप्स ऐसे बनेगा, मतलब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। दैट्स इट। क्लियर? तो ये मेरा स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसका ओरिजिन कहाँ लाई करता है, एट 0 0। होप सो क्लियर है। दैट्स इट। सो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। सो देखो भाई, नेक्स्ट 16 बोल रहा था मैं, बाकी क्वेश्चंस जितने भी बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करें क्योंकि वो इक्वेशन से रिलेटेड है। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 at the point where x is equal to and x equal to -2 are parallel. So x is equal to 2 and x is equal to -2. इसने क्या बोला भाई कि मुझे प्रूव करना है कि ये जो कर्व है इस पे इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होंगे इन दोनों पॉइंट्स पे, वो टेंजेंट क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मतलब क्या है भाई, पैरेलल कब होते हैं टेंजेंट, जब उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो बस वही काम करना है मुझे। dy बाई डी एक्स निकाल लो यहाँ से, क्या मिलेगा सर, दिस इज योर 21x क्या, दैट्स इट। क्लियर? यस। सो अब मुझे बताइए dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा। x इज इक्वल टू 2 सर 21 × 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व भी ना करो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। करने की जरूरत नहीं मुझे, क्यों नहीं है बता देता हूँ। और dy बाई डी एक्स निकालिए एट x इज इक्वल टू -2। -2 पे निकालोगे क्या होगा, 21 × -2 का स्क्वायर। और मुझे पता है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, इट मीन दिस इज इक्वल टू 21 × 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है मुझे कि सर लेट बी इट इज m1 एंड दिस इज योर m2, कि सर m1 जो है वो किसके इक्वल है, m2 के। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेंजेंट एट दिस पॉइंट्स इज पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? होप सो चीज़ें क्लियर है। बेसिक्स मैंने सिर्फ क्या करवाया आपको, सिर्फ स्लोप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आपको करवाए। तो अगर आपको स्लोप से रिलेटेड आते हैं तो एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन की चीज़ और मुझे सीखनी है जिससे मैं इक्वेशन निकालना सीख जाऊंगा टेंजेंट और नॉर्मल की। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आई थिंक 9 to 11 क्वेश्चंस टोटल मेरे हो चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में
होप सो चीज़ें आपको समझ में आई। कुछ भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप पूछ सकते हैं अपना डाउट ज्वाइन करके उसको। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप है हमारे, ठीक है। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमें वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।